हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। आज हम जिस जो सेक्शन है आपका 5 दैट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ़ एंड स्विच। तो दोनों ही इफ़ और स्विच जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम इफ़ के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्विच के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जो आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं इफ और स्विच, उसमें सबसे पहला आपका जो समझने वाली चीज़ है दैट इज़ अबाउट स्टेटमेंट्स की स्टेटमेंट्स आप जो लिखते हैं वो क्या होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात अगर आप करते हो तो स्टेटमेंट एक सिंपल एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है या कोई कंडीशन जो आप लगाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट इन अ कोड विच स्टेट्स दैट समथिंग विल हैपन विद दिस लाइन इज कॉल्ड अ सिंगल स्टेटमेंट। राइट, यानी कि कोई एक सिंगल लाइन जो आपको लगे कि इसका कोई रिजल्ट होगा तो वो आपका एक स्टेटमेंट है। तो वो आपका कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, सिंपल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई वैल्यू असाइन करना भी हो सकता है या फिर कोई कंडीशन चेक करना भी हो सकता है। दैट इज विल बी काउंट एज ए सिंगल स्टेटमेंट। और अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट की, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जब आपको कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आप करली ब्रेसेस में लिखते हैं। दैट मीन्स कि आइदर जब आप कंडीशन की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो जब कंडीशन ट्रू हो तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि 3 या 4 स्टेटमेंट एक साथ वर्क करें, वो एग्जीक्यूट हो। और अगर ट्रू ना हो तो वो 3 या 4 जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएं, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए कंपाउंड और ब्लॉक स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप देखिए, when we want to execute the more than one statement in response of the condition which is true, then these type of statements are surrounded by curly braces as I said। और आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। पहले भी इफ एल्स, कल जो हमने अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इफ एल्स का यूज किया था, मैंने कहा था उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वही चीज़ अब हम करने वाले हैं कि कैसे वो आपका डिसीजन मेकिंग होता है, कैसे रन करता है। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। सो द इफेक्ट ऑफ रैपिंग अप दैट मीन्स बाइंड करके रखना 3 या 4 स्टेटमेंट्स को, और वो एक ही कंडीशन पे, जब आप कंडीशन आपकी डिपेंड करे कि कंडीशन क्या है उस पर अगर वो डिपेंड करते हैं तो दैट विल बी लाइक रैपिंग अप मैनी स्टेटमेंट्स एज ए सिंगल स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कि आप अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बाइंड कर देते हैं कि एग्जीक्यूट होंगे तो सारे होंगे, अदरवाइज स्किप होंगे, तो दैट विल बी नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। अ ब्लॉक इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अनक्लोज इन अ ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा, आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसको करली ब्रेसेस में हम लिखते हैं और एज ए सिंगल स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं, दैट इज योर कंपाउंड स्टेटमेंट ऑल्सो। इट इज ऑल्सो यूज विद द डिसीजन मेकिंग और लूपिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग आपका इफ और स्विच केस में, और लूपिंग हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू द होल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, यानी कि उसको छोड़ के हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो ये आपका होता है ब्लॉक कह सकते हो या कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको हम कह रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट लाइक इफ एल्स स्विच एग्जीक्यूट द ब्लॉक वंस इफ द कंडीशन इज ट्रू। लाइक कंडीशन ट्रू है तो पहला आपका इफ पार्ट का कंसिडर होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा और उसका नेक्स्ट पार्ट जो है एल्स पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा इन केस ऑफ इफ एल्स। सो द लूपिंग कंस्ट्रक्ट रिपीटेडली एग्जीक्यूट द ब्लॉक अंटिल कंडीशन इज फॉल्स और लूप इज नॉट टर्मिनेटेड। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कंडीशन एक से ज़्यादा बार ट्रू मिलती है, तो जितनी बार ट्रू मिले उतनी बार वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है आपका एग्जीक्यूट हो जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। राइट, तो ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट है सिमिलर सेट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक अदर लैंग्वेज C++ एंड जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर सपोर्टेड बाय इफ एंड एल्स डिस्क्राइब बिलो। तो ये जो इफ एल्स है वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको समझा रखा है, कोशिश करना समझने की, होप कि आपको समझ आ जाएगा। राइट, फॉलोइंग कंडीशन देखिए, इफ में क्या होता है, हम ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट क्या होता है, आपका कंडीशन होता है कि आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं, उस कंडीशन का कोई रिजल्ट होगा। अगर वो रिजल्ट ट्रू आता है देन हम एक स्पेसिफाई करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू।
यानी कि यहाँ जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो जो आप करली ब्रेसेस में इफ के साथ लिखेंगे वो कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेटमेंट्स आपका रीड होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई देन एल्स पार्ट, यानी कि एल्स जो पार्ट है वो एल्स के अंदर जो है आप स्टेटमेंट ना भी लिखें तो भी इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो क्या होगा, एल्स के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ जो है वो नेस्टेड इफ भी कहलाता है। एल्स इफ कब एग्जीक्यूट होता है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो होता है वो इफ स्टेटमेंट होता है। अगर इफ स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है देन हम एल्स इफ लगाते हैं दोबारा से कंडीशन चेक करने के लिए। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन दूसरी जो सेकंड टेस्ट है उसमें अगर ट्रू मिलती है तो आपका एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज फाइनली जब कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो आपका एल्स चलेगा। ये यहाँ से फॉल्स मत समझना, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, यानी कि जब फर्स्ट कंडीशन यानी कि इफ स्टेटमेंट का कंट्रोल जो है वहाँ से फॉल्स आपका रिटर्न होता है तो वो एल्स इफ को आपका एग्जीक्यूट करता है, एल्स इफ में जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। और स्विच के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट होता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, यानी कि यहाँ से जो हमें वैल्यू फेच होती है वो इन जो अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड्स है उनसे अगर किसी से मैच करती है तब सिर्फ वही, मान लो 5 अल्टरनेटिव हैं तो 5 में से फोर्थ जो है वो मैच कर रहा है तो फोर्थ ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी 1 2 3 जो है वो स्किप हो जाएंगे, फोर्थ एग्जीक्यूट होगा और फिफ्थ भी आपका क्या हो जाएगा, अगर आपने ब्रेक कर दिया है तो वो भी आपका जो है रीड आउट नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। इफ को समझने के लिए यहाँ पे एक देखिए डायग्राम भी बना के बताया है आपको कि इफ के अंदर जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कि कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू आती है, ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो वो आपका इसको पढ़ेगा। यानी कि सबसे पहले क्या होता है इफ एल्स के अंदर, इफ क्या करता है कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो जो कंडीशनल कोड आपका होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कंडीशनल कोड रन होता है, देन प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिल जाती है तो ये इसको स्किप कर देता है, इसको छोड़ देता है, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है आपका टर्मिनेट हो जाता है। अगर आपने टर्मिनेट होने से पहले एल्स कंडीशन दिया है तो वो एल्स कंडीशन में लिखा हुआ कंडीशनल कोड भी एग्जीक्यूट करता है, उसको भी पढ़ता है। तो ये तरीका होता है किसका, इफ एल्स का। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इफ की बात हो रही थी, यहाँ पे जो समझाया है वो सिर्फ इफ जो स्टेटमेंट है वो समझाया है, और इफ स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम मैं बना देता हूँ, देखिए इसका आपको शो कर देते हैं रिजल्ट कैसा आएगा। कॉपी कर लिया मैंने इसको, हम गए नोटपैड में, हमारे ये नोटपैड ओपन कर लिया और इसके अंदर मैं एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, फाइल न्यू, और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डन। नाउ मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल को JS6 तक हो रखा है तो इसको मैं JS7 कर देता हूँ .html। ठीक है, मैंने इसको JS7 नाम से कर दिया। चलो पहले से फाइल है तो हम इसको नो कर देते हैं और इसको JS8 कर देते हैं, डोंट वरी। JS8 मैंने इसको बना दिया, ठीक है, सेव कर दिया। नाउ देखिए जैसे आपने इस फाइल को JS8 बना दिया, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा जब मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा और अच्छे से समझ भी आएगा यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन चेक किया, उसके अंदर प्रिंट करवाया, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा वो लिखा, स्क्रिप्ट को बंद किया, बॉडी को बंद कर दिया और HTML कोड को बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा बॉडी पार्ट में, ये तो हम डायरेक्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले गुड डे इफ़ द आवर्स इज लेस देन 18 का मतलब शाम के 6 बजे, 6 बजे से कम टाइम है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका पैराग्राफ है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आपका ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा कि 6 बजे से कम है, तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप लिखेंगे गुड डे। तो गुड डे प्रिंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्री डिफाइंड मेथड यूज कर रहे हैं डेट नाम का। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, वेरिएबल लिया डी, इस डी में क्या वैल्यू स्टोर होगी, न्यू डेट, डेट प्री डिफाइंड मेथड है, पहले से बना हुआ मेथड है, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो उसका एक नया इंस्टेंस बनाया और उसको नाम दे दिया हमने डी। तो डी में क्या जाएगी,
कंप्यूटर में जो आपकी करंट डेट है वो डी के अंदर आ जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, डी डॉट गेट आर, तो गेट आर्स भी क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, पहले से बने हुए मेथड्स हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे उसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी। तो वो क्या करेगा, डी डॉट गेट आर क्या करेगा, जो आज की डेट है उसमें आपका सिस्टम टाइम जो है, सिस्टम में आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे काम करे उसमें जो टाइम है, यानी कि उसका आर्स पार्ट जो है, यानी 4 बजे हैं 5 बजे हैं, वो आपका एच आर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं इफ एच आर इज लेस देन 18, अगर एच आर जो है वो 18 से कम है तो वो क्या लिखेगा, यानी कि 18 से कम है तो हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड डे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको रन करवा के देखते हैं। फाइल को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, आप अपने जो JS8 है इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद कीजिए इसको गूगल क्रोम। यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, गुड डे। ठीक है, क्योंकि आप जो चेक कर रहे हो वो आपका कंडीशन अगर ट्रू मिल रहा है तो उसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आपका 18 आवर्स से लेस था, इसलिए हमने क्या प्रिंट करवाया, गुड डे प्रिंट करवाया। ओके, आप क्या कर सकते थे इसकी जगह, इसको ग्रेटर देन 18 भी कर सकते थे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 18 होता तो वो क्या कर देता इसको प्रिंट, आप जो यहाँ पे लिखते वो आपका रिजल्ट में शो हो जाता। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिल रही है तो वो उसको क्या कर रहा है, गुड डे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रेटर देन 18 कर देता हूँ और मैं कहूँगा कि आपका जो प्रिंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुड नाइट प्रिंट होना चाहिए। ये देखें, और इसको सेव कर देंगे। जैसे आपने सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब देखिए गुड नाइट प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि कंडीशन उसको फॉल्स मिल रही है, जो सिस्टम टाइम है उससे वो मैच नहीं करवा रहा है, कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट कब होगी, जब यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू आएगी तब ये इसको रीड करेगा। ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है इसको, इसलिए इसको स्टेटमेंट को पढ़ नहीं रहा है, रीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही बताया है कि जब आप कंडीशन जो इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे इफ की जो कंडीशन आती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है करली ब्रेसेस के अंदर वो रीड आउट होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका जो है एल्स स्टेटमेंट कब चलता है, जब कंडीशन आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू मिलती है तो इफ का स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स मिलती है तब वो क्या करता है, आपका एल्स पार्ट को, यानी कि जो एल्स पार्ट में लिखा होता है उसको वो रीड करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं उसी कोड को रिप्लेस कर देता हूँ इससे। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लेंगे और इसको जो है सेव कर दिया मैंने। ये नई डेट ले लिया, उससे आवर्स लिया, आवर्स को चेक किया, अगर 18 से कम है यानी कि शाम के 6 बजे से कम है टाइम तो आपका क्या करेगा, गुड डे प्रिंट करेगा, और शाम के 6 बजे से बाद का टाइम है तो वो क्या प्रिंट करेगा, गुड नाइट प्रिंट करेगा, गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। नाउ देखिए, रिफ्रेश किया, गुड डे और 18 से कम है तो अदरवाइज गुड इवनिंग। तो यहाँ पे टाइम जो है आपका अकॉर्डिंगली सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग इसने क्या प्रिंट कर दिया, गुड डे। यही अगर आप 6 घंटे के बाद करोगे तो डेफिनेटली वो आंसर क्या करेगा, यहाँ गुड डे की जगह क्या लिखा हुआ आएगा, एल्स पार्ट लिखा हुआ आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंडीशन चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ, अभी क्या था आपका गुड डे प्रिंट कर रहा था, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चल रहा था, लेकिन अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूंगा तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ये नहीं, गुड डे नहीं प्रिंट करेगा। ये देखिए गुड इवनिंग प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमने बिल्कुल उसकी उल्टी दे दी। तो पहले कंडीशन ट्रू होने पे इफ लूप चल रहा था, अब कंडीशन जो है कंडीशन ट्रू फॉल्स मिल रही है तो वो क्या कर रहा है, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर यही कंडीशन सेम रहेगी, बट अगर टाइम जैसे सिस्टम का आप इसको बाद में कभी 6 घंटे बाद चलाते हो, मॉर्निंग टाइम में चलाते हो, तो वो गुड डे ही प्रिंट करेगा। ठीक है,
तो ये तरीका होता है आपका जो इफ़ एल्स है। इफ़ कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है, और एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन फॉल्स होता है, राइट। तो इफ़ यहाँ पे एल्स इफ भी होती है समटाइम्स। देखिए आपकी जो कंडीशन फर्स्ट है वो फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पार्ट में जाता है, लेकिन एल्स पार्ट में अगेन आप इफ कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एल्स पार्ट में कंडीशन फिर से चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये फर्स्ट कोड यहाँ पे जो लिखा है कोड वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज फाइनली जो एल्स पार्ट लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ट्रू मिल जाती है तब ये हो जाएगा, बाकी दोनों स्किप हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिलती है, यहाँ ट्रू की जगह फॉल्स मिलती है तो यहाँ पे आएगा, और कंडीशन ट्रू मिली तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए इसका भी एक प्रोग्राम यहाँ पे आपका जो बना हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करके। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने जो है यहाँ पे ये आपका बॉडी पार्ट है, ये स्क्रिप्ट हो गया, ये एक वेरिएबल लिया HR, और उसमें आपने बाय डिफ़ॉल्ट 23 लिखा हुआ है। यूजर से इनपुट आप ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट से मैंने कल बताया था यूजर से इनपुट लेते हैं। फिर एल्स इफ में दोबारा से कंडीशन चेक हो रही है। अगर वो कंडीशन ट्रू मिल रही है तो वो प्रिंट कर रहा है गुड डे। अगर वो ट्रू नहीं मिलती है तो आपका तीसरा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और तीसरे पार्ट में आपने लिखा है गुड इवनिंग, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए क्या होगा, आप पहले यूजर एज ए यूजर आप इनपुट देंगे। ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ भी एंटर नहीं होगा। अगर आपने वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी आपने 10 से कम दिया तो क्या लिखेगा वो, उसको गुड मॉर्निंग। अगर 20 से कम लिखा आपने तो वो क्या लिखेगा, गुड डे प्रिंट करेगा। और अगर 20 यानी कि 8 बजे के बाद का कोई टाइम आप लिखेंगे 20 से 24 के बीच में, तो वो क्या करेगा, गुड इवनिंग करेगा, ठीक है। देखिए इसको मैं सेव कर दिया मैंने, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपसे पूछेगा टाइमिंग, पूछ रहा है 23 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ 12। तो 12 के केस में देखिए कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मैं दिखाता हूँ आपको कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 10 लेस देन है, ये नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स मिली, यहाँ पे आएगा 20 से लेस है तो गुड डे करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए आपका, ओके बटन पे क्लिक करने पे गुड डे। ये देखिए क्या प्रिंट किया इसने, गुड डे प्रिंट किया। दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 22 करते हैं, 22 तो लास्ट वाला है आपका, यानी कि कंडीशन ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो आपका ये एल्स पार्ट चलेगा गुड इवनिंग। तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, गुड इवनिंग। देखिए गुड इवनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है, यानी कि आप क्या करते हो, इफ़ में कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू मिलती है, ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो आपका गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। अगर नहीं है तो सेकंड पार्ट में जाएगा, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ में। अगर ट्रू मिली तो इस कोड ऑफ एग्जीक्यूट, इस करली ब्रेसेस में जो लिखा है उसे पढ़ेगा। अगर ये भी फॉल्स मिलती है तो ये भी नहीं पढ़ा इसने, ये भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ जो लिखा है गुड इवनिंग उसको रीड आउट करेगा और ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये तरीका होता है इफ़ एल्स इफ या नेस्टेड इफ जो कहते हैं हम लोग, उसको यूज करने का। तो ये डिफरेंट वेज थे इफ़ को यूज करने के। और भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उनको कैसे हम यूज करते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।